हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एडी इज द डायमीटर एंड एसी इज ए कोड। भाई इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक एडी सर्कल है, सॉरी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। बना देते हैं भाई, जाओ सर्कल बना लेते हैं दोबारा। ये हमारा सर्कल हो गया। उसने बोला कि एडी एक डायमीटर है इसकी। भाई एडी डायमीटर ले लेते हैं। ये एडी हमारी एक डायमीटर हो गई इसकी। उसके बाद इसने बोला है कि एसी इज द कोड। एसी एक कोड है। भाई एसी कोड बना लेते हैं। भाई ये कोड है हमारी एसी। एसी इज द कोड है। भाई इसे इनका नामकरण कर देते हैं हम। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट डी हो गया, ये सी हो गया। अब इसने क्या बोला है कि पॉइंट बी इज ऑन एसी सच दैट की ओ बी इज 7 सेंटीमीटर। भाई कोई पॉइंट है बी, एट रैंडम ले लेते हैं कहीं भी। ये बी पॉइंट हो गया और जो ये ओ बी है ना, ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो भाई इस ओ बी को कर देते हैं ड्रॉ। ये ओ बी हमारा भाई है ना 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? इसने बोला है कि जो एंगल ओ बी ए है, भाई एंगल ये हो गया ओ बी ए, मतलब ये वाला जो एंगल बी है ना, ये 60 डिग्री है। अगर भाई ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल सी हमारा कितना है? ये एंगल दूसरा एंगल इसमें ये एंगल 120 डिग्री आ जाएगा ना, क्योंकि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है सी। अगर ये 60 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। अगर ये 60 है तो 120 ही बचेगा। आगे इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि एंगल डी ओ सी। भाई एंगल डी ओ सी मतलब इसको मिला देते हैं भाई, एंगल डी ओ सी को। ये एंगल डी ओ सी, भाई ये इसने बोल दिया कि ये भी 60 डिग्री है। अब भाई इसने पूछा है कि जी व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। भाई बीसी की लेंथ क्या है? भाई देखो ना, पहले ना ये आर्क देखो डीसी। भाई हम इस डीसी आर्क को देखो। इस डीसी आर्क ने जो एंगल बना रखा है सेंटर पे, वो कितने डिग्री का है? भाई ये वाला एंगल बन रहा है ना इसका सेंटर पे, 60 डिग्री का है। तो अगर ये इस आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है, तो इसी आर्क से जो सरकमफ्रांस पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? भाई उसका आधा ही होता है ना सेंटर से। तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। भाई इसके निकालने का पीछे का रीजन यही है कि हमें ना ये एंगल पता चल जाएगा। अब भाई अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा? 90 डिग्री का। और भाई ये वाला एंगल निकालना हमें रियल में, तो जो ये एंगल है ना बी ओ सी, ये भाई ये कितने डिग्री का होगा? 90 का, ये 60 का, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो ये कितने डिग्री का बचेगा? भाई ये 30 डिग्री का। अब भाई इस ट्रायंगल में ये देखो, ये 30 का हो गया, 120 का हो गया, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का बचेगा ना। अब भाई है ना एक ये है ना एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। बस स्टैंडर्ड ट्रायंगल क्या है? मतलब मान लो ये ट्रायंगल कोई ए बी सी है। अगर एंगल बी ए हमारा 120 डिग्री है और ये दोनों 30-30 डिग्री के हैं, तो ये एंगल के सामने 20 डिग्री 120 डिग्री के सामने जो साइड होगी ना, उसकी लेंथ होगी √3। 30 के सामने एक और इस 30 के सामने, क्योंकि अगर ये दो एंगल सेम है तो इनके सामने आमने सामने वाली साइड भी क्या होगी? सेम ही होगी। तो भाई इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में देखो, अब इसने बोला भाई इस ट्रायंगल के हिसाब से 120 के सामने √3 होगा, ये 30 के सामने वाली एक होगी और ये साइड भी एक होगी। अब भाई इस पे फोकस करो। ये एक की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो भाई अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछता ओसी की, तो ये 7√3 हो जाती। पर हमसे पूछे इसने बीसी की वैल्यू, तो भाई बीसी की वैल्यू कितनी आएगी? इसका 7 टाइम्स, तो ये भी 7 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 7। तो भाई इसका आंसर जो आएगा 7 आएगा। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ढंग से। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो हमने आर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर ये आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे 30 बनेगा। फिर हमने यहाँ से एंगल लगा के और एक ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल लगा दिया। भाई ऐसे 2-3 स्टैंडर्ड ट्रायंगल और होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया, बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये भी 45 डिग्री एंगल है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। अब इस ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड होगी ना वो √2 होगी, और ये भाई दोनों सेम है तो ये दोनों, ये 45 के सामने 1 होगी और इस 45 के सामने 1 होगी। ऐसे एक ट्रायंगल होता है 30 60 90 का, भाई 30 60 और 90। अब भाई इस 90 के सामने जो साइड होती है वो 2 लेंथ होती है। ऐसे इसकी √3 होती है जो 60 के सामने होता है। 90 का 30 का आगे 1, मतलब बोल सकते हैं कि भाई 30 60 और 90 इनके जो सामने की साइड का रेशो होगा ना, वो 1 रेशो √3 और रेशो 2 होगा। ऐसे भाई 45 और 90 का जो होगा ना, वो 1 रेशो 1
√2 होगा। ऐसे ही मैं इस वाले का जो मैंने अभी अभी बताया था, ये 30 30 120, इस जो इस ट्रायंगल में होगा वो कितने का होगा भाई 1:1 और रेशो √3। तो भाई इस हीट बस इस वाले कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल को हमने इसमें लगाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन इफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन प्लस थीटा प्लस 3 इंटू 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, वेयर जो हमारी जो थीटा की वैल्यू है ना वो वेरी करेगी भाई 0 से लेके π/2 तक। मतलब भाई जो थीटा है ना वो हमारा 0 से बड़ा होगा और भाई π/2 मतलब 90, भाई इस π/2 को हम 90 भी लिख सकते हैं, से छोटा होगा। अब भाई एक है ना कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो ये अगर मान लो मैं बोल लूं कि x इंटू वाई मेरा 0 है, तो भाई ये एक ही तरीके से आ सकता है कि या तो x 0 या y 0, भाई इसके अलावा या इन दोनों में से कोई सा, भाई इसके अलावा ना कोई भी तरीका नहीं है कि जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं 0 ले आऊं। भाई या तो ये x 0 होगा या y 0 होगा। अब भाई इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती। तो भाई अब है ना इस क्वेश्चन में लगा देते हैं यही कि भाई जो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये मान लेते हैं जो ये हमारा ये है ना, ये पहली वाली जो इक्वेशन है जो साइन स्क्वायर थीटा, भाई मैं यहाँ पे ना जो साइन को ना वो s लिख लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ s से, -4 साइन मतलब s प्लस में 3, या तो भाई ये 0 होगा हमारा, या फिर दूसरा कौन सा भाई ये 4, भाई या कोस को मैं ना c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो c स्क्वायर और प्लस में 4 साइन, या ये 0 होगा। तो भाई इन दोनों से मैं अलग अलग से वैल्यू निकाल लूं। जैसे भाई इस वाली पहली इक्वेशन से देख लो, भाई मेरी पहली इक्वेशन से मैं वैल्यू निकालता हूं साइन की। भाई पहली इक्वेशन क्या है भाई साइन स्क्वायर -4 साइन प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 है भाई मान लो। अब भाई ऐसा नंबर जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और जमा घटा करूं तो 4 आए, तो भाई एक -3 और -4, ठीक है भाई। अब भाई देख इसको ना शॉर्ट तरीके से करने का यही है कि ऐसे दो नंबर ढूंढ लो आप जो ये गुणा करने पे 3 आए और जमा घटा करने पे 4 आए। तो भाई -3 और -4 हो गया मेरा, भाई ये -3 हो गया और -1 हो गया। अब भाई उसके बाद मुझे क्या करना, जो इस x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, इस s के साथ जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ तो उसको डिवाइड कर दो। भाई यहाँ s का कोफिशिएंट क्या है 1, और फिर क्या करना है प्लस से कर दो उसके साइन को रिवर्स, मतलब उससे जो साइन है ना उसको माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस कर दो। अब भाई यहाँ पे जो हमारी साइन की वैल्यू आई है ना वो 2 आई है, एक तो 3 आई है और एक 1 आई है। अब भाई एक बात देखो, भाई जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की वैल्यू वो वेरी करती है -1 से लेके और +1 तक। मतलब इसकी वैल्यू या तो -1 होगी, -1 के बराबर होगी, या फिर उससे कम होगी, सॉरी उससे ज्यादा होगी, या फिर वो +1 से कम होगी और उसके बराबर होगी। तो देखो भाई इसने बोला है भाई ये +1 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू +1 π/2 पे होती है। और हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साइन की वैल्यू हमें ना π/2 से छोटी लेनी, मतलब 90 से तो छोटी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब भाई ये 1 भी नहीं हो सकती। ऐसे भी 3 तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 तक वेरी करती है। तो इसका मतलब ये यहाँ से तो इस पहली इक्वेशन से तो हमारी x की कोई वैल्यू नहीं निकल के आई थीटा के लिए। अब भाई दूसरी इक्वेशन सोल्व करके देख लेते हैं हम। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, दूसरी इक्वेशन बोला है कि 4 माइनस कोस स्क्वायर, भाई इसको साफ कर देते हैं एक बार। अब भाई दूसरे बोलते हैं, इसने बोल दिया कि 4 माइनस में, अब भाई मैंने इस कोस को अगर मैं उसमें साइन में बदल लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कोस को मैं लिख सकता हूं कि भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर और प्लस में 4 साइन। भाई मैंने यहाँ पे साइन को ना s से रिप्रेजेंट किया है ताकि जल्दी ही काम हो जाए हमारा, कि हमें साइन पूरा ना लिखना पड़े। तो 4 अब -1 आएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर आएगा प्लस 4x s आएगा इक्वल टू 0, और s स्क्वायर और भाई प्लस का 3 आएगा और प्लस का 4s आएगा इक्वल टू 0। भाई एक इक्वेशन आ गई। अब भाई वही गुणा करके 4 आए, हाँ ठीक है भाई ये थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब ठीक है ऐसे लिख लो कि ये 4s हो गया और ये 3 हो गया। इसने क्या बोला भाई गुणा करके तो 3s आना चाहिए और जमा घटा करके तो भाई 3 और 1 ही होगा। अब भाई वही कोफिशिएंट से तो
डिवाइड कर दो और इनका जो प्लस का साइन है उसको माइनस में कर दो और ना NS वाले को प्लस। भाई यहां से भी x साइन की वैल्यू कितनी आई, -3 और -1 आई। अब भाई यहां पे तो बोला गया है कि भाई साइन की वैल्यू 0 से बड़ी वाले होने, भाई 0 से π/2 के बीच में तो हमें पता है कि 0 से तो 0 स्टार्ट होती है, तो इससे पीछे ही तो जाएंगे जब तो आएगी वैल्यू। तो मतलब ये -1 भी नहीं हो सकती और -3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में वेरी करती है। तो भाई यहां से भी कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब इसमें एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी थीटा की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द दीज। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। भाई अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दी कॉर्नर, भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि दी कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट वर कट इन ए सच मैनर कि डेट इट इज फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन प्लेट। भाई इसने क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमने उस ट्रायंगल को इस मैनर में काटा है, इस तरीके से काटा है कि जब हम उसमें कट लगाते हैं ना तो वो एक हेक्सागन बन जाता है रेगुलर। भाई मान लो एक कट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये तो ज्यादा ऊपर हो गया, नीचे से लगाते हैं यहाँ से ऐसे, फिर मैंने 2 कट लगा दिए और ये एक तीसरा कट मैंने इसको ना कॉर्नर से काट के ना एक हेक्सागन बना दिया। भाई ये कुछ इस शेप का बनेगा हेक्सागन। ये कुछ इस शेप का बनेगा हेक्सागन। अब भाई इसने क्या बोला है कि क्या व्हाट इज द रेशो ऑफ द ट्रायंगल प्लेट टू द एरिया ऑफ ए हेक्सागोनल। भाई इस ट्रायंगल का रेशो और इस हेक्सागन का जो रेशो होगा ना वो क्या होगा, उनका रेशो क्या होगा। भाई मैं ना इस जो इस ना ट्रायंगल की ना साइड को ना 3a मान लेता हूँ। भाई 3a क्यों मानना, कि ताकि मेरे को ना ये a डिवाइड करने में ना आसानी हो। और भाई ए क्यों डिवाइड किया, भाई रीजन क्या है, क्योंकि ना भाई यहाँ एक रेगुलर हेक्सागन बोल रहा है। जब भाई मैं इसको ए में कट करूंगा ना तो ये वाली साइड ए में कट करूंगा ना, जब ही ये ए में कट होगी, नहीं तो अगर मैं इसको और किसी भी रेशो में काटूंगा ना तो ये उस रेशो में आएगा ही नहीं। तो ये ए होगी हमारी साइड। अब भाई यहां से जो मैं ना पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 इंटू में भाई साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हमारे यहाँ पे साइड क्या है, तो ये भाई होगी √3/4 इंटू में साइड होगी हमारी 3 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 9a²। ये आ गया भाई ट्रायंगल का एरिया। अब उसके बाद हेक्सागन। भाई हेक्सागन में ना भाई 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। जब हम इनके डायगोनल इनके वर्टेक्स को मिलाते हैं ना, देखिए वर्टेक्स को मिला लेते हैं। जब मैं इन वर्टेक्स को मिलाता हूं ना तो इसमें ना 6 रेगुलर ट्रायंगल बनते हैं। एक देखो ये एक नंबर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और सबकी साइड का रेशियो 1:1। तो भाई ये इसमें 6 बनते हैं ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3/4a²। और भाई यहाँ पे इसकी जो साइड का स्क्वायर वो साइड ए ही है ना, भाई इस वाले ट्रायंगल की थी 3a, तो ये a से। अब इसका रेशियो ले लेते हैं, 3a से a² कट गया, इस √3/4 से ये 4 कट गया, और ये 3 कट गया और ये 2। तो भाई कितना आया इसका रेशो, 3:2। तो इसका आंसर हो गया भाई 3:2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ x⁴ प्लस में x² प्लस सॉरी x⁴ प्लस x² इंटू y² प्लस y² y⁴ कोमा। भाई इसमें ना 3 ये अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, इनमें एलसीएम बताना है हमें। भाई एक नंबर देखो ये है, एक नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं। एक नंबर है हमारा x⁴ प्लस में x² y² प्लस में y⁴। एक नंबर हमारा x³ प्लस में y³ और यहां पे एक नंबर है x³ माइनस y³। भाई है ना इनका फॉर्मूला खोल लेते हैं। भाई हमें इन सब का फॉर्मूला पता है, इसका नहीं पता होगा और बाकी तो सबका पता है। तो भाई इसका ना फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस में y² माइनस में xy इंटू में x² प्लस में y² प्लस में xy। भाई कुछ नहीं है यहाँ पे a, इसको हमने पूरे क्वांटिटी को a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको भी a मान लिया और ये b। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के जो आएगा ना वो सीधा यही आएगा। तो भाई इसका फॉर्मूला तो हो गया ये डायरेक्ट। अब भाई इस x³ प्लस y³ का फॉर्मूला पता है हमें, भाई x प्लस वाई और इंटू में x² प्लस में y² माइनस में xy होता है। ऐसे ही x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई।
इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। अब भाई इसने पूछा एलसीएम। भाई एलसीएम क्या होता है? भाई एलसीएम वही होता है, एक तो भाई इन तीनों में जो जो कॉमन होगा, मतलब पूरे नंबर में जो कॉमन है उनको लिख लो, और फिर उसके बाद जो बच गया उन सबको लिख लो। तो भाई इनमें देखेंगे ना, कॉमन तो तीनों में कोई भी नंबर नहीं है। अब लेते हैं भाई, इससे ले लेते हैं कि भाई यहां से हमें पहले नंबर से एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई मिल गया। एक तो भाई ये कट गया यहां से, भाई जिस पे ग्रीन ग्रीन करता चलाऊंगा ये कट जाएगा। एक ये यहां से ये कट गया और यहां से ये नंबर कट गया। अब दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं भाई, दूसरा ले लेता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। भाई अब दूसरा नंबर ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद भाई इसका भी नंबर कट गया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन में। भाई दूसरी इक्वेशन में दो ही नंबर बचते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बस इसके अलावा कुछ ना। तो भाई ये लिख लेते हैं यहाँ पे, भाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब भाई है ना, देखो ये तो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर बन गया। उसके बाद भाई ये क्या बनेगा? भाई इनको भी तो मैं खोल सकता हूँ, यही तो फॉर्मूला खोला था हमने थोड़ी देर पहले। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में वाई स्क्वेयर। और भाई यहां से है ना, ये कुछ नहीं है, ये अगर मैं इसको ना इस पूरे को एक्स स्क्वेयर को a मान लू ना, तो ये कुछ नहीं है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो मतलब ये क्या है, x की पावर 6 माइनस में x की पावर सॉरी y की पावर 6, ये होगा, कुछ और नहीं होगा। चाहे आप खोल के देख लो, या फिर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो कि इसकी पावर 2 होगी एक्स स्क्वेयर का क्यूब, और भाई इस एक्स 2 मिनट हुए, इस एक्स स्क्वेयर की पावर एक्स के स्क्वायर की होल पावर इसका क्यूब, और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में, बस इसका है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस में एक्स वाई रेज टू पावर 6। थैंक यू। आई होप मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये